So let's proceed from where we stopped in the last class. तो हम लोग बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह कर रहे थे, उसका बेसिक एप्लीकेशन हमने किया था. आज हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे जो आर.डी. शर्मा के जो यही बेसिक एग्जांपल्स पे बेस्ड है. बट हाँ, ये बेसिक फॉर्मूलेज पे जो बेस्ड है, बट क्वेश्चंस थोड़े से अलग होंगे, इसमें थोड़े डिफिकल्ट होंगे, ये डिफिकल्टी लेवल बेटर होगा. इसको कर लेंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास के बाद फिर हम लोग प्रोडक्ट रूल और जो क्वोशंट रूल है, ये दोनों रूल कर लेंगे तो हमारा 11th क्लास का सिलेबस खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद वील डिसाइड कि क्या करना है हम लोग को, कितना रिवीजन करना है, कौन सा पोर्शन पहले रिवाइज करना है. वील टॉक अबाउट इट. आपने स्टार्ट्स खत्म कर दिया. हाँ, स्टैट्स भी तो करना था. स्टैट्स करने लायक कोई चीज तो है नहीं. चलो कर लेंगे, स्टैट्स भी कर लेंगे. स्टैट ही रह गया ना बस, और तो कुछ नहीं रहा. नहीं, ठीक है, स्टैट्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे. चलिए, पहला क्वेश्चन ये तो सिंपल है ना. एक एक करके करना शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर with respect to x, differentiation of sin x with respect to x, and differentiation of 1/x square with respect to x. तो ये हम लोगों ने देखा था, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, है ना. जो भी पावर होता है दैट, मतलब अगर इसको अच्छे से अगर आपको समझाएं, 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 - 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और 1/x स्क्वायर, इसका हम लोगों ने कल पढ़ा था -n/x रेज टू द पावर n+1. यही फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने पिछली क्लास में, याद है आप लोग को? यस सर. हाँ, जैसे 1/x था तो -1/x स्क्वायर हो जा रहा था. तो अब यहाँ पे -n/, तो ये जो 1/x स्क्वायर है, अगर ये ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे भी समझ सकते हो, x टू द पावर -2 dx कर लेंगे. x टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो -2 मतलब -2x रेज टू द पावर -2 - 1 मतलब -2/x टू द पावर 3 हो गया. तो इसको डायरेक्टली तुम कर सकते हो, हम लोगों ने कल भी किया था. 1/x रेज टू द पावर n का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, ये -n/x रेज टू द पावर n+1 होता है. जिन बच्चों को मेरा x और n एक जैसा लगता है, उनके लिए विशेष ध्यान देने के लिए ध्यान दो कि ये n है और ये x है. ठीक है, तो -n/x रेज टू द पावर n+1, तो ये हो जाएगा -2/x रेज टू द पावर n+1 मतलब x टू द पावर 3 हो गया. ठीक है, इनको सॉल्व कर लोगे तो 2x प्लस cos x माइनस 2/x³. Is it clear, बेटा? यस सर. लिख लिया सबने? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड पार्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय √x विथ रेस्पेक्ट टू x. अब यहाँ पे क्या करना है कि हर एक टर्म में ना √x को अलग से डिवाइड कर देते हैं. मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर बाय √x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस bx बाय √x with respect to x
plus differentiation of c by root x with respect to x. अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x to the power 2 और रूट x है, x raised to the power 3 by 2, a को बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power 3 by 2 with respect to x, b को बाहर लेंगे, x by root x, x to the power 1 by 2 हो जाएगा, so x to the power 1 by 2 with respect to x plus c बाहर ले लो, x to the power minus 1 by 2 with respect to x हो गया. ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x to the power 3 by 2 है, a into 3 by 2 x to the power 3 by 2 minus 1, b into 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1 plus c into minus 1 by 2 x to the power minus 1 by 2 minus 1. So this is 3a by 2 x raised to the power 1 by 2, b by 2 x raised to the power minus 1 by 2 minus c by 2 x to the power minus 3 by 2. ठीक है, so 3a by 2 x raised to the power 1 by 2, right, और b by 2 x to the power minus 1 minus c by 2 x, हाँ ठीक है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So next question, तुम लोग को बड़े दिन से टेस्ट नहीं हुआ है ना, तो अभी तुम लोग ना, अब जब डिफरेंशिएशन जिस दिन खत्म होगा उसके अगले दिन तुम्हारा लिमिट्स का टेस्ट होगा, तो प्लीज प्रिपेयर करना शुरू कर दो. लिमिट्स का टेस्ट होगा तुम्हारा, है ना, जस्ट आफ्टर द डे. हम लोग इसको जिस दिन खत्म करेंगे, मेरे ख्याल से 2 क्लास और लगना चाहिए, 2 या 3 क्लास, उसके बाद तुम्हारा लिमिट्स का टेस्ट होगा. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. Now third part, इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं. पहले हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, पहले रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू, मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर, बेसिकली 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स. डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो अंदर लेके चले जाओ, डिफरेंशिएशन x को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बाय एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, और प्लस ऑफ 2 को डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में. x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. तो दिस इज 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. क्लियर है बच्चों? Yes. जाना कहाँ है ईशा? सर वो गलत टायर में घुस गई, आ रही है. कहाँ घुस गए? वो नीचे थी तो वो गलत टायर में घुस गई तो आ रही है.
अच्छा वो क्लास, अच्छा अच्छा, क्लास कहाँ तुम्हारे घर से कर रही है? नहीं नहीं, अपने घर से। अपने घर में ही दूसरे टावर में घुस गए? हाँ। मतलब अपना घर भी नहीं पहचान पा रही है अभी तक। नहीं सर। तो y is equal to 1 by x, 1 plus x by 1 factorial, x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial. We have to show that dy by dx is equal to y. अच्छा, मैंने एक तो तुम लोगों को ये पढ़ाया था एक्सपेंशंस, याद है? जिसमें ये किसका एक्सपेंशन था, किसी को याद है? e की पावर x की सर। e टू द पावर x का एक्सपेंशन है ना? तो दो तरीके से इसको करेंगे, या तो हम लोग जो नॉर्मल तरीका है उसको डिफरेंशिएट करके वो करेंगे, या फिर अगर हम ये देख सकते हैं कि ये e टू द पावर x का एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है. तो दिस इज, यू कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू e टू द पावर x and dy by dx will be equal to differentiation of e to the power x with respect to x, that is equal to e to the power x only, which is y. एक तो ये सब सिंपल तरीका है, मतलब सीधे अगर तुमको ये दिखता है तो, मतलब अगर याद है तो. अगर नहीं याद है, राइट, तो उसको करने के लिए देखो, y is equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial, है ना, plus x4 by 4 factorial and so on. dy by dx will be equal to differentiation of 1 with respect to x, differentiation of x by 1 factorial with respect to x, differentiation of x square by 2 factorial with respect to x, differentiation of x cube by 3 factorial with respect to x and so on. Differentiation of 1 with respect to x is 0, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x by 2 फैक्टोरियल, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर बाय 3 इंटू 2, राइट, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 एंड सो ऑन. अब देखो ये यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा. तो ये जो है हमारा, ये फिर से क्या आ गया, वापस y तो आ गया, तो dy by dx अगेन इज इक्वल टू y ओनली. y बिकॉज ये इंफिनिटी तक है ना, तो इंफिनिटी में से तो एक कम हो जाएगा तो भी इंफिनिटी ही रहेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। We'll go to the next question now. इसमें क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन है y is equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial xn by n factorial. Okay. We have to show that dy by dx minus of y plus xn by n factorial is equal to 0, है ना, ये हम लोग को शो करना है, राइट. सो dy by dx अगर हम लोग कर लेंगे,
dy by dx is differentiation of 1 with respect to x plus differentiation of x by 1 factorial with respect to x, differentiation of x square by 2 factorial with respect to x, x cube by 3 factorial, x raised to the power n by n factorial. So dy by dx is 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, x बाय 1 फैक्टोरियल x के रेस्पेक्ट में dx को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ये 1 हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल तो ये 2x बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल दिस इज 3x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस nx n minus 1 by n factorial. ठीक है. So dy by dx is equal to 1 plus 2x by 2 factorial मतलब x हो जाएगा और 3x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल मतलब x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और उसके बाद x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसा चलता रहेगा और ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल तक. ठीक है. अब ये dy बाई डी एक्स है. अब यहाँ पे देखो जो y था वहां पे ये सारे तो टर्म्स हैं, एक टर्म कम पड़ गया बस, ये वाला टर्म. इसके पहले वाले टर्म तक हम लोग यहाँ पे dy बाई डी एक्स पे पहुंचे. तो ये जो है y माइनस इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे. So this is dy by dx is equal to, this can be written as y minus x raised to the power n by n factorial. Right? भाई ये जो पूरी चीज है ये dy by dx है. अब ये dy by dx किसके बराबर हो गया? इसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेके चले जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? y minus x raised to the power n by n factorial is equal to 1 plus x by 1 factorial plus of x square by 2 factorial plus of x cube by 3 factorial. ठीक है, and so on, x n minus 1 by n minus 1 factorial. क्लियर है ना बच्चों? अब इनको सबको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy by dx minus y plus x raised to the power n by n factorial is equal to 0. Is it clear to everyone? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now the fourth question is y is equal to root under 1 minus cos 2x
1 plus cos 2x. 1 minus cos 2x is 2 sine square x. 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. So this is square root. 2 cancel हो गया. Sin square x by cos square x is tan square x square root. तो अब ये देखो डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू क्या है. देखो 0 से π/2 और π/2 से π. 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस ऑफ tan x when x belongs to 0 से π/2 and minus of tan x when x belongs to π/2 से π. ठीक है. अब हमें dy by dx निकालना है. dy by dx निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो. tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec square x for x lying between 0 and π/2, and this is minus of sec square x for x belonging from π/2 से π. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now fifth one is you have to differentiate the following function. तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन जो दो फैक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जो एल्जेब्रिक टर्म आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे. सो बाद में जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना जान लेंगे तब उसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे जब चेन रूल सीख जाएंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो हम लोग इसको ओपन करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो ये बेसिक तरीके से पहले कर रहे हैं. तो पहला वाला जो पार्ट है, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 to x plus 2. Differentiate the following function with respect to x. तो इसको लेट्स से ये y है, y is equal to मल्टीप्लाई कर लो. So x cube minus of 3x square plus 2x square minus 6x plus 4. So y is equal to x cube minus of x square minus 4x plus 4. So x cube minus x square minus 4x plus 4. तो y का वैल्यू निकल गया. अब dy by dx हमें निकालना है. सो ये डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब with respect to x minus differentiation of x square with respect to x minus 4 times differentiation of x with respect to x plus differentiation of 4 with respect to x.
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 2x माइनस 4 इंटू 1 प्लस 0. सो ये हो गया हमारा 3x² माइनस 2x माइनस 4. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. कितने बच्चे हैं जो 6 घंटे वाले मार्जिन पे पहुंचे, जो मैंने बताया था 6 घंटे पे पहुंचने के लिए? कौन कौन से बच्चे पहुंचे 6 घंटे पे? हैंड रेज कर लो. क्या चीज 6 घंटे? पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ. स्टडी आवर्स 6 आवर्स. निहारा स्टडीज फॉर 6 आवर्स. So when does she swim? सर स्विमिंग पूल तो सुबह होता है सर. बाकी 6 घंटे आप पढ़ाई कर लेते हैं सेल्फ स्टडी. यस मतलब 5.5 तक तो हो ही जाए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो डेडिकेटेड एफर्ट. देखो, सीखो खच्चरों है. अब इतना स्पोर्ट्स में करने के बाद भी ये इतना कर रही है. तुम लोग सब सोते रहो बस, है ना? सोना, खाना और फिर से सोना 24/7. तो ये माधव पढ़ रहा है, वेदांश पढ़ रहा है, निहारा पढ़ रही है और सहज पढ़ रही है, अमृत पढ़ रहा है. ठीक है. और कौन कौन नहीं पढ़ रहा है उसमें देखें. नहीं पढ़ने में आ रहे हैं. अभेद्या तो खैर है ही महान. अनुराग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई 6 घंटे? किस चीज का वेट कर रहे हैं? सर नहीं हो रहा है सर, एग्जैक्ट नहीं, बस 5 से प्लस ही रहता है. हाँ, लेकिन एकदम 6+ रखो. मतलब 6 एक वो बाउंड्री रखो, 6 से नीचे ना जाने पाए किसी भी दिन. ठीक है. बढ़ाओ उसको, स्टेप अप करो नेक्स्ट वीक तक. मंडे से फिर एकदम 6 घंटे लगाओ एकदम जोर. ठीक है अनुराग? यस सर. और फिर चैतन्या. चैतन्या तुम तो एकदम शाइनिंग स्टार हो. तुम क्या कर रहे हो बेटा? 6 घंटे क्यों नहीं हो रहा है आपका भी? नहीं मिल पाता टाइम? निकालो निकालो टाइम निकालो. देयर इज टाइम. यू हैव टू फाइंड आउट टाइम, राइट? उस दिन हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे, 6 घंटे तो निकल रहा था हम लोगों के पास, है ना? जैसे तुम लोगों की क्लास खत्म हो जाती है 8 बजे. मैंने कहा था कि डिनर विनर करके 9 से 11 एक बैठ जाओ, और 11:30 से 1:30 बैठ जाओ. और एक जब स्कूल खत्म होता है उस समय बैठ जाया करो. मतलब कितने बजे? 2-2:30 बजे स्कूल खत्म हो जाता होगा मेरे ख्याल से. और हमारी क्लासेस तो शुरू होती है शाम को 6 बजे के आसपास. तो आपके पास 2 घंटे वहां पे भी टाइम है. थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा. क्योंकि देखो, अगर वैसा बनना है, और तुम लोग सब डिजर्व करते हो, जितने भी बच्चे हो. मैं वैसे अभी मैं चैतन्या को बोल रहा हूँ, यू तो पक्का डिजर्व इट टू बी अमंग दोज 98-99% वाला बच्चा. तो थोड़ा सा जोर अभी से लगा के चलोगे ना, आदत में आ जाएगी चैतन्या. और फिर वो तुमको जोर नहीं पड़ेगा बाद में. फिर आसानी से होते चली जाएंगी चीजें. ठीक है? यस सर. हाँ ठीक है. चलो दिव्यांशी. दिव्यांशी, ज्ञान दो थोड़ा सा तुम. सर वो मतलब एग्जैक्टली 6 घंटे नहीं होता, इससे कम ही रहता है. 5.5 या फिर 6 के बीच में ले लो. हाँ, लेकिन वही, इसको जैसे अनुराग को मैंने बोला, आपने बोला ना 6 के ऊपर, वो 6 के ऊपर नहीं, 6 के ऊपर नहीं होता है. तुम वही अगर आप 6 को टारगेट बना के उसके ऊपर रखना अपने आप को, ओके. है ना? जिस दिन 6 नहीं हो रहा है तो 6 करके ही सोना है, ऐसे करके, है ना? यू हैव टू क्लॉक 6 आवर्स बिफोर स्लीपिंग. ऐसा ध्यान में रखो. वो जोश जज्बा आएगा ना, तब वो पढ़ने में मजा ही कुछ और होगा. और तुमको अच्छा भी लगेगा रात में सोते समय ना. तुमको लगेगा यू हैव अचीव्ड समथिंग बिफोर स्लीपिंग. नींद भी बहुत प्यारी आएगी फिर. ईशा, यस. तुम्हारे 6 घंटे नहीं हो रहे हैं? क्यों? नहीं सर, इतनी देर बैठा नहीं जा रहा.
अरे तो 2-2 घंटे का सिटिंग तो कर रहा हूँ, करने बोल रहा हूँ। बैठा नहीं जा रहा, टहल टहल के पढ़ लो, क्या दिक्कत है? सर टहल टहल के भी नहीं पढ़ा जाता। अरे टहल टहल के भी पढ़ाई होती है, मैं तो टहल टहल के ही पढ़ता हूँ। कुर्सी पे बैठने के पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन रोम अराउंड इन योर रूम एंड स्टडी। यस सर। पढ़ो पढ़ो बच्चे, 6 घंटे पढ़ो, लेट के पढ़ो, जैसे पढ़ो, सो के पढ़ो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, काउच पे पढ़ो, क्या क्या तुम लोगों के टर्म सब होते हैं उस पे पढ़ो, बट पढ़ाई तो करनी है। यस सर। कायरा, हाउ मेनी आवर्स? So, like, so I don't know. नहीं, I would expect at least 4 hours from you, right? So Why? that's Because all. you have 2 hours of mathematics time which you have to give, and Yeah. 2 hours to other subjects, whatever subjects you are doing. Yes, sir. You have taken what subjects? Accounts and economics, Yes, sir. right? Yes, sir. So 2 hours is enough for that. But Okay, yeah, sir. 2 hours for mathematics every day. This is Yes. a must, okay? Okay, sir. This you can do some compromise here, but this is Yes, I'll do that. okay. Great, great, great. Now I have माधव तो हाथ खड़ा कर ही चुका है, निहारा ने हाथ खड़े मिनट मतलब एग्जैक्ट 6 नहीं होता हाँ, पर तो वही उसको मार्जिन बना के उसके ऊपर जाना है अब हम लोग को। जैसा कि मैंने बोला, until unless it is 6 hours, you don't have to sleep. That's it. And you have to follow this till you have cleared 12th class. वेदांश तो हाथ खड़े किया था ना, वेदांश ने तो सो वो 6 आवर्स में वो आपकी कोचिंग भी करनी है क्या? नहीं, वो अलग से वो अलग से है, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं। सर फिर 4 आवर्स तो उसको जल्दी से पहुंचाओ। देखो तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, 5, 5:30 बोल रहे हैं, कोई 6 बोल रहा है। हाँ, तुमको आगे बढ़ना है ना सबसे। ठीक है सर, बढ़ा लूंगा। हाँ बस वेदांश, तुम तो ऐसे भी बहुत स्टड टाइप बच्चे हो। जाना, यस सर। बताइए, आप तो अपना टारगेट जो रखे हैं जीवन में, है ना? अरे सर, सर उसके लिए मैं पढ़ती हूँ सर। मैं वो स्कूल के लिए बेशक ना पढूं, मैं उसके वो लिए मैं कह पढ़ती रहा हूँ, तो ये जो टारगेट है ना, इसमें तुमको पता है कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें? 16 to 17 hours daily, and that you have to do at least for 2 years in a row. सर सब कुछ पता है सर, मैम डराती रहती है। मैम के डराने से तो अलग चीज है, मैं डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ बेसिकली फॉर दिस। एंड जब एक बार ये निकल जाएगा ना जाना, तो बाकी सब ये आईआईटी और ये सब पीछे रह जाएंगे, है ना? यस। मैं भी पीछे रह जाऊंगा। तो मुझे तुम सपोर्ट तो ऐसे भी करोगे, तुम भूलोगे थोड़ा ना। नहीं सर। काम होगा तो तुम तुरंत करवा दोगे, है ना? यस सर, पक्का। चलो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो यूपीएससी के लिए, और बहुत अच्छा करो। चलो चलो, गुड 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 दैट यू गाइज आर स्टडिंग, एंड आई रियली होप कि मतलब दिस पर्टिकुलर बैच ऑफ क्लास 11th इज वेरी डियर टू मी। अच्छे से पढ़ो तुम लोग, सही में मेरे बहुत मतलब यू गाइज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो अच्छे से पढ़ो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग अच्छे जगह पहुंचोगे तो, है ना? एक टीचर के लिए क्या होता है यार, मैं तो किसी को यही बोल पाऊंगा ना, मेरा एक बच्चा देखो ये किया, है ना? तो मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात वही होगी, राइट? सो आई रियली वांट यू गाइस टू डू वेल एंड डू whatever, wherever you go, do your best there, and be at a position where you, whatever you deserve, you have got that. So I'll be very happy for you guys. Okay, बाद में 10 साल बाद हम लोग मिलेंगे, गेट टुगेदर करेंगे कहीं पे, तो फिर अच्छा लगेगा, नहीं? यस सर। चलो, गुड गुड गुड, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट तुम लोग करो। तो इसको क्यूब को पहले खोलना है और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। करके बताओ आंसर मुझे।
So 6x5 minus 6 upon x to the power 7 plus 6x minus 6 upon x cube. Yes, yes. Very good, very good. This is the answer. So, we have this second part as x square plus 1 by x square raised to the power whole cube. तो ये हो जाएगा x square का whole cube plus 1 by x square का whole cube plus 3a square भी, तो 3 into x square का whole square into b 1 by x square plus 3ab square 3 into x square 1 by x square का whole square. So this is equal to x to the power 6 plus 1 by x to the power 6 plus of 3 into x to the power 4 1 by x square 3 into x square 1 by x4 x to the power 6 1 by x6 plus 3x square 3 by x square. अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएशन ऑफ x square plus 1 by x square का whole cube with respect to x is equal to differentiation of x to the power 6 with respect to x, differentiation of 1 by x raised to the power 6 with respect to x, differentiation of 3x square with respect to x, differentiation of 3 by x square with respect to x. So x to the power 6 का differentiation 6x5 plus 1 by x raised to the power 6 है, तो minus 6 by x raised to the power 7 मैंने बताया था. फिर से एक बार लिख दूं. 1 by x raised to the power n का होता है minus n x raised to the power n plus 1. So minus 6 by x raised to the power 7 हो जाएगा. 3x square का 6x हो जाएगा. x square का 2x होता है और 3 तो 6x हो गया प्लस 3 by x square है 3 into minus of 2 by x to the power 3. So this is equal to 6x5 minus 6 by x raised to the power 7 plus of 6x minus 6 by x cube. Clear बच्चों? Yes sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? हाँ sir. देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इफ fx is equal to, so f of x is equal to alpha into x raised to the power n, right? Prove that alpha is equal to f dash 1 by n. तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो. मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो f dash x is equal to, अल्फा तो कांस्टेंट है, differentiation of alpha into x raised to the power n with respect to x. So alpha constant है, बाहर हो जाएगा n into x raised to the power n minus 1. ठीक है. f dash x ये है.
अब क्या करो यहाँ पे देखो, प्रूव दैट एफ डैश 1 है, एफ डैश 1 है ना, तो एफ डैश 1 क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां 1 डाल देंगे, अल्फा n 1 रेज टू द पावर n माइनस 1, सो ये हो गया अल्फा n, राइट। सो n को इधर अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश 1 डिवाइडेड बाय n हो गया, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है बच्चों? Next one is, if fx is equal to x raised to the power n, fx is equal to x raised to the power n, and if f dash 1 is 10, find the value of n. So देखो f dash x इससे निकाल लो, f dash x क्या हो जाएगा, nx n minus 1, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो f dash x का मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, nx n minus 1 हो जाएगा। f dash 1 पुट करोगे तो n into 1 raised to the power n minus 1, f dash 1 का वैल्यू 10 है, 1 raised to the power n minus 1 1 ही होता है, तो ये n हो जाएगा, तो n का वैल्यू 10 होगा। Now, if fx is equal to mx plus c, fx is equal to mx plus c, and f0 is f dash 0 is 1, what is f2? ठीक है, तो अब यहाँ पे fx का वैल्यू mx plus c दिया हुआ, पहले तो f dash x निकाल लेते हैं। f dash x is differentiation of mx with respect to x plus differentiation of c with respect to x. m constant है, बाहर हो जाएगा, dx with respect to x is 1, m into 1 plus 0 which is equal to m. तो देखो f dash 0 भी m ही होगा, f dash x किसी भी डिफरेंशिएशन, ये x पे डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है, तो f dash x अगर m है तो x का वैल्यू कुछ भी लोगे हमेशा m ही आएगा, तो f dash 0 हमारा m हो गया। अच्छा, f of 0 करोगे तो f0 m into 0 plus c, ये c है, ठीक है, तो f0 c है और f dash 0 m है, ये दोनों कह रहा है 1 के बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, मतलब m का भी वैल्यू 1 हो गया और c का भी वैल्यू 1 हो गया, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, fx इज इक्वल टू जो mx प्लस c था, m के जगह 1 पुट कर दिया तो x प्लस 1 हो गया हमारा फंक्शन, तो fx इज इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। अब हमें f ऑफ 2 निकालना है, तो दिस इज 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 2 डाल दें। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, तो मतलब उसी तरीके का है, तुम कर सकते हो। मैं इसके अगले वाला क्वेश्चन एक बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग ये करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे
इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं बेसिकली। तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए का हम लोग डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को। तो लेट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जेड कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस ए हमारा, अगर इसको डिफरेंशिएट कर लोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, अब ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा, dx प्लस ए को डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है 0 इज इक्वल टू dz, मतलब dx और dz इक्वल हो गया। अब हम लोग को कह रहा है डिफरेंशिएट करने साइन एक्स प्लस ए को, साइन ऑफ एक्स प्लस ए को डिफरेंशिएट करने बोला जा रहा है x के रेस्पेक्ट में। dx मतलब dz के बराबर है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ z, x प्लस ए को z से रिप्लेस कर लिया और dx को dz से। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू z हम लोग क्या लिखेंगे, cos ऑफ z, ठीक है। और जो z का वैल्यू है अब हम लोग पुट कर लेंगे वापस, तो cos ऑफ x प्लस ए। क्लियर है बच्चों? यस। इसको तो नॉर्मल, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे हम लोग इसको साइन एक्स प्लस ए को ओपन कर लेंगे, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। इसको भी वैसे कर सकते थे, बट ये जो है ना एक हमको बिकॉज ये बताना था इसीलिए इसको हम यूज करके बता रहे हैं। You could have opened it using trigonometry, है ना, sin x into cos a plus of cos x into sin a, ऐसे ओपन करके उसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते थे, एक ही वैल्यू आएगा, सेम चीज आएगा। ठीक है बच्चों? तो ये जो रह गए हैं वो तुम कर लेना, और एक एक्सरसाइज है इसके बाद, वो एक्सरसाइज पूरा खत्म करना है अगली क्लास के पहले, और ये एकदम पक्का से कर लेना, इसमें कोई कुछ भी संशोधन नहीं करना कि पता चला संशोधन हो गया, इसमें कमी कर दिया कि ये हटा देते हैं वो हटा देते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। बहुत चलिए, अच्छे से कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा अगली क्लास में। सर मैं 1 सेकंड रुक सकता हूँ, कुछ पूछना था। हाँ हाँ, तुम रुको, जरूर रुको, बस पूछ पाछ के कहीं इधर उधर निकल मत जाना तुम, है ना, हार्ट अटैक होने लगता है हमको। सर नहीं जा रहे सर, अभी कहीं नहीं, ठीक है। चलो भैया, जिनका जिनका हो गया वो सब जाए, बाय एंड